हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिदा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कार्डियक साइकिल, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इनटू द हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। हर एक हार्ट बीट के दौरान जो भी सीक्वेंसेस हार्ट के अंदर होते हैं उसको कंबाइनली जो है हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब हमको पता है कि नॉर्मल जो हार्ट बीट्स होते हैं वो 60 से लेके 100 तक होते हैं। अगर मैं उसको 72 ले लूँ तो एक हार्ट बीट का क्या ड्यूरेशन होगा? तो 72 बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट मीन 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 72 मतलब कि अराउंड 0.8 सेकंड जितना हो जाएगा। मतलब कि ये 0.8 सेकंड के अंदर क्या क्या इवेंट्स जो है वो हार्ट के अंदर होती है। इस इवेंट को समझने के लिए हम इसको दो में डिवाइड कर लेंगे, एक एट्रियल इवेंट्स और दूसरी जो है वो वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स को समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स के बारे में। जो भी हो, एट्रियल इवेंट हो या वेंट्रिकुलर इवेंट हो, दोनों के अंदर सिस्टली आएगा एज वेल एज द डायस्टली। कॉन्ट्रैक्शन फेज सिस्टली, रिलैक्सेशन फेज डायस्टली। तो इसके अंदर हम पहले डिस्कस करते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स के बारे में। तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स, अब हम जो है वो साइकिल लेने वाले हैं। तो साइकिल जहां से शुरू करेंगे हम वहीं पे उसको जो है वो एंड करेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूं वेंट्रिकुलर सिस्टोल से जो है शुरू करते हैं। उसमें भी दोनों ही वेंट्रिकल्स के अंदर एक साथ इवेंट्स होती है, बट अच्छे से समझने के लिए मैं सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है वो ले लेता हूं। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से हम ऐसा मान लेते हैं कि अभी वेंट्रिकल्स जो है उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, बराबर। अब उसको बाहर भेजना है, बराबर। सो अभी जस्ट जो है यहाँ पे माइट्रल वाल्व जो है अभी क्लोज हुआ है। अब वेंट्रिकल जो है उसने सिस्टोल करना शुरू किया है। अब समझिए कि वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर जो है अभी डायस्टोल जस्ट खत्म हुआ है तो अराउंड जो है वो 0 के आसपास होता है। और यहाँ पे जो एओर्टा है उसका मिनिमम प्रेशर जो है वो 80 है। अब जब वेंट्रिकल को एओर्टा के अंदर अगर ब्लड को डालना है तो उसको अपने प्रेशर को जो है वो 80 तक तो ले जाना ही पड़ेगा, तब जाके जो ये सेमिलुनर वाल्व्स जो है वो ओपन होंगे और ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो वेंट्रिकल्स जो है उसके अंदर ब्लड स्पेसिफिक अमाउंट में पड़ा है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के अंदर होंगे, मगर जो ब्लड जो है वो उसके अंदर जितना है उतना ही है। तो इस फेज को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्लड कहीं पे भी नहीं जा रहा, जितना अंदर है उतना ही है। और क्या हो रहा है कि उसको अंदर ब्लड के ऊपर का प्रेशर बिल्डअप करना है। तो वेंट्रिकल के मसल्स जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, उसके अंदर टेंशन होता है, जिसको एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो अंदर प्रेशर राइज होगा। प्रेशर राइज होगा कब तक राइज होगा? कि जब तक जो है ये सेमिलुनर वाल्व जो है वो ओपन ना हो जाए। तो ये जो वाला जो फेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा कि जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर जो है ये एओर्टा जो है उसके प्रेशर से बढ़ जाएगा, मतलब कितना पहुंचता है मैक्सिमम 120 130 के अराउंड जो पहुंचता है। फिर ये जो प्रेशर जो है उसके कारण ये वाल्व जो है खुल जाएंगे और ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा इजेक्शन फेज, या हम बोलते हैं इसको इजेक्शन फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टली। सो दो फेज मेन उसमें याद रखने हैं, एक जो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा आ जाएगा इजेक्शन फेज। तो इजेक्शन फेज के अंदर जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर है वो चला जाएगा एओर्टा के अंदर लेफ्ट साइड में। इसी इवेंट को हम राइट साइड अगर उसको दोहराते हैं तो राइट साइड के अंदर जो है पल्मोनरी ट्रंक है, राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल का अंदर का प्रेशर अभी नियर टू 0 है। यहाँ पल्मोनरी ट्रंक का प्रेशर नियर टू 25 जितना रहता है। तो इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा कब तक? जब तक इसका प्रेशर पल्मोनरी ट्रंक से बढ़ ना जाए। जैसे ही बढ़ेगा ब्लड जो अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके के दो फेज हो जाएंगे, एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा हो जाएगा इजेक्शन फेज। इजेक्शन फेज के अंदर जो ब्लड जो है यहाँ पे एओर्टा में और राइट साइड से पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा? तो जितना ब्लड एओर्टा से एओर्टा के अंदर इधर जाएगा इतना ही ब्लड जो है यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। तो ये जो ब्लड का अमाउंट जो है उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन। एंड
जितना ब्लड चला गया उसके बाद जितना ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर यहाँ पे रह गया या राइट वेंट्रिकल्स के अंदर रह जाता है उसको बोलते हैं क्या, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, बराबर, जिसको बेसिकली रेसिडुअल वॉल्यूम भी बोलते हैं। जो ब्लड जो है अभी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ रह गया और राइट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पे रह गया। अब क्या होता है कि भाई जैसे ही वेंट्रिकल्स ने ब्लड तो एओर्टा के अंदर भेज दिया, अब क्या होगा कि भाई ये जो वाल्व्स जो है अब वेंट्रिकल से जो है वो अपना रिलैक्स होना थोड़ा सा शुरू होगा। जैसे ही वो रिलैक्स होना शुरू होता है उसको हम बोल देते हैं प्रोटोडायस्टोल। अब इस फेज के अंदर क्या होगा, एओर्टा के अंदर का ब्लड जो है वो तुरंत ही नीचे बैक फ्लो मारना शुरू होगा। उसके कारण ये जो सेमिल्यूनर वाल के जो कस्प जो है वो एकदम से धड़ाम से बंद हो गए, उसके अंदर ब्लड का फ्लो आएगा, वाइब्रेशंस जनरेट हो गए और साउंड जनरेट होगा जिसको बोलते हैं हम S2। तो सेमिल्यूनर वाल बंद हो गए, यहाँ पे प्रोटोडायस्टोल हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट हुए। यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक जो है उसके सेमिल्यूनर वाल बंद हो जाएंगे, मतलब कि इसका जो साउंड है उसको A2, पल्मोनरी ट्रंक का है उसको P2, A2 P2, उसी को कंबाइनली बोलते हैं हम S2। अब जो है प्रोटोडायस्टोल फेज के अंदर ये जो वेंट्रिकल का रिलैक्स होना शुरू हुआ। अब क्या होगा कि भाई एओर्टा के अंदर ब्लड फेंकने के लिए वेंट्रिकल ने अपना प्रेशर जो है 120 तक बढ़ा लिया था। अब क्या है भाई उसको भी अब क्या है, अभी दो जगह काम करना है उसको भी, एक इस तरफ एओर्टा से डील करना है और इस तरफ जो है लेफ्ट एट्रियम से डील करना है। एओर्टा अपना प्रेशर बढ़ा के बैठता है, उसके लिए प्रेशर बढ़ाना है, और ये लेफ्ट एट्रियम जो है वो प्रेशर घटा के रखता है, उससे वेंट्रिकल को ब्लड चाहिए। और हमको पता है किसी भी जगह फ्लूइड का फ्लो जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है, तो उसको वेंट्रिकल को ब्लड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एट्रियम जो है उससे प्रेशर कम तो करना पड़ेगा ना, जो बढ़ा दिया था उसको कम करने के लिए क्या करेगा, जो आगे भेजने के लिए गया था उसका उल्टा, उसको क्या बोलेंगे। तो ये जो मसल्स जो है अब क्या हो गया, उसके अंदर वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा बट उसके मसल का जो टेंशन जो है वो रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी फेज को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूम क्योंकि अंदर ब्लड तो जो है वो सेम ही रहेगा और मसल जो है वो रिलैक्स हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होने के कारण जो उसका प्रेशर जो है यहाँ पे और अपने एट्रियम से कम होगा और ब्लड जो है फिर एट्रिया से जो वेंट्रिकल में आना शुरू होगा। जैसे ही शुरू होगा उसको बोलेंगे फिलिंग फेज। इस तरीके से डायस्टोली के अंदर हमने जो है प्रोटोडायस्टोल, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ डायस्टोल, उसके बाद आ गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, उसके बाद आ जाएगा अब फीलिंग फेज। अब फीलिंग में भी क्या होगा कि भाई जो एट्रियम में भरा पड़ा है वो फटाफट आ जाएगा, उसको बोल देंगे रैपिड फीलिंग फेज। और इसी जो रैपिड फीलिंग फेज जो है उसी के अंदर जो साउंड आता है उसको हम बोलते हैं S3। उसके बाद क्या होता है, अब एट्रिया के अंदर जो ब्लड था वो थोड़ा खत्म होना शुरू हो गया तो स्लो फीलिंग फेज। अब लास्ट में क्या होगा, अब जब वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा है तो लास्ट में जो एट्रिया है उसका सिस्टोल आएगा। तो जैसे ही सिस्टोल आएगा तो उसके कारण जो बाकी बचा हुआ ब्लड भी जो है एट्रिया के अंदर वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा, इसको बोल देंगे लेट फीलिंग फेज। तो इस तरीके से फीलिंग फेज के 3 भी हो सकते हैं, अर्ली, देन स्लो एंड लेट। जो लेट वाला जो है वो एट्रियल सिस्टोली के कारण आता है और इसी फेज के दौरान तो जो हार्ट साउंड आता है उसको बोलते हैं हम S4। तो इस तरीके से ये वेंट्रिकल की साइकिल जो हुई मैंने आपको समझाई। वेंट्रिकल सिस्टोल है, वेंट्रिकल डायस्टोल है, वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद इजेक्शन फेज है, ब्लड ऊपर गया, फिर प्रोटोडायस्टोल है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, उसके बाद फीलिंग फेज है, फीलिंग फेज के अंदर जो है रैपिड है, फिर स्लो है और लास्ट रैपिड जो सिस्टल के कारण है। तो इस तरीके से वेंट्रिकल की लेफ्ट एज वेल एज राइट की दोनों की साथ में साइकिल चलेगी। अब ये साइकिल जो वेंट्रिकल्स की चल रही है उसी टाइम पे एट्रिया का भी साइकिल चल रहा है, उसमें भी 2 फेज है, एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। तो अभी मैंने बोला कि एट्रियल सिस्टोल जो है यहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल चल रहा है, तब चल रहा है वो जो होता है अराउंड 0.1 सेकेंड जितना, और बाकी के 0.7 सेकेंड के टाइम दरमियान तो एट्रियल रिलैक्स ही होते रहते हैं, बराबर। तो वो वाला सिस्टोल फेज है, उसके बाद तो जो है एट्रियम जो है वो रिलैक्स ही होते रहते हैं। बाकी की पूरी साइकिल के दौरान जो एट्रिया तो रिलैक्स ही होते हैं। क्या होता है एट्रियम के अंदर, राइट एट्रिया है तो उसके अंदर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता रहता है, और जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर 4 पल्मोनरी आर्टरी है,
लेफ्ट से 2 राइट से 2, उसमें से ब्लड जो है वो आता रहता है, तो एट्रियल डायस्टोल होते रहते हैं, बराबर। सो वेंट्रिकल जो साइकिल है उसमें वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो अराउंड 0.3 सेकंड है, और वेंट्रिकल डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकंड जितना है, जो अभी मैंने पहले ही बोला था 0.8 सेकंड की साइकिल है। तो आप समझ चुके होंगे कि अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है वहां पे S1 है, जो बेसिकली ये माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से आता है, और जब सिस्टल जो है वो खत्म होता है तब वहां पे S2 साउंड है, मतलब कि वेंट्रिकल डायस्टोल शुरू होता है वो S2 साउंड है। जब रैपिड फीलिंग होता है वहां पे S3 साउंड है, लेट रैपिड फीलिंग होता है वहां पे S4 साउंड है। S3 S4 वैसे जनरल स्टेथोस्कोप में अपने को सुनाई नहीं देते, बट S1 S2 तो सुनाई देते हैं। जो नजदीक नजदीक आते हैं डब डब, तो पहला वो है S1 है और दूसरा डब है, मतलब कि पहले साउंड से लेके दूसरे साउंड के बीच में जो गैप है वो 0.3 सेकंड का है, और दूसरे से लेके पहले के बीच का जो गैप है वो 0.5 सेकंड का हो जाएगा। तो इस तरीके से 0.8 सेकंड की वो जो है वो साइकिल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कार्डियक साइकिल समझ में आ चुकी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।